हालेलुया! धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी हज़ूरी में आते हैं, आपकी दुआ प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर आशीष मनाना प्रत्येक क्षण पे परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। हे परमेश्वर, आज का वचन, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना डरे। तो परमेश्वर इस वचन में यूहन्ना में अध्याय 14 में वचन 27 में हमें ये बता रहे हैं कि आपका जो शांति हमें परमेश्वर से मिल सकती है, वो हमें इंसानों से नहीं मिल सकती, मनुष्यों से नहीं मिल सकती। परमेश्वर हमें यहाँ बोल रहे हैं कि परम शक्ति, परम शांति जो मिलेगी वो आपको मुझसे ही मिलेगी, ना कि लोगों से। आप लोगों में विश्वास करते हैं, लोग आपका विश्वास कब तोड़ जाएँगे, आपको पता भी ना चलेगा। इवन बहुत सारे आप देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग आपसे वादा करते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे मुश्किल के वक़्त में आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब वो वक़्त आप पे मुश्किल का आता है और आप उन लोगों को याद करते हो, तो वो आपके साथ नहीं खड़े होते हैं। तो यहाँ परमेश्वर हमें इस वचन में यही समझा रहे हैं कि जो शांति, जो सुख शांति मैं आपको दे सकता हूँ, वो संसार का कोई जीव आपको नहीं दे सकता। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा विश्वास लोगों में ही होता है, हम लोगों पे भरोसा करते हैं, हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। आप कहीं भी देख लो, जब भी आप दूसरे पे भरोसा करते हैं तो आप धोखा ही पाते हैं। लेकिन आप जब परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो जो लोग आपकी मदद नहीं भी कर रहे होते, वो लोग भी आपकी मदद करके चले जाते हैं। आप ये भी देखते हैं। तो वो मदद कौन कर रहा है? वो परमपिता परमेश्वर कर रहे हैं, जो वो दिल में दया डाल देते हैं परमेश्वर किसी के मन में भी, ठीक है? तो परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आप यहाँ कितने ही चमत्कार देखते हैं, परमेश्वर ने बाइबल में इतने सारे चमत्कार किए हैं, आज भी चमत्कार होते हैं और बहुत सारी गवाहियाँ हैं रोज की, जो कि परमेश्वर, जो कि असंभव होता है। एक बार मैं इंटरव्यू देख रही थी, गॉड टीवी एक है, तो मैं जब उस समय स्टार्टिंग थी मेरी विश्वासी के रूप में, तो वहाँ के जो चैनल के जो ऑनर हैं, वो ये बता रहे थे कि उनकी वाइफ को एक सर्जरी होनी थी और उस सर्जरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थे। वो माइंड की सर्जरी थी, तो उस वक़्त डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि हाँ, इनकी सर्जरी में कुछ हो भी सकता है इनको, मतलब जान का खतरा था। लेकिन आप ये देखो कि जब वो ऑपरेशन थिएटर में गई उनकी वाइफ और वो सर्जरी की गई, जब वो सर्जरी की गई तो उनको भी, डॉक्टर्स को भी नहीं पता चला वो सर्जरी कब कंप्लीट हो गई। बहुत कम टाइम में हुई वो सर्जरी, और जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थे उस सर्जरी में। लेकिन डॉक्टर्स को भी नहीं पता चला, वो सर्जरी हो गई और वो सही सलामत अपना ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और बिल्कुल चंगाई मिली उन्हें। तो डॉक्टर्स भी हैरान थे, लेकिन वो जो चैनल के मालिक थे, जो ऑनर थे, वो प्रेयर कर रहे थे परमेश्वर से। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आपको जो सुख शांति जो परमेश्वर से मिल सकती है, वो किसी से नहीं मिल सकती। एक बार मैंने पॉल दीना के जो उनके फादर थे, उनको भी कुछ ऐसी डिजीज़ हो गई थी जो किडनी वगैरह की, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थे। डॉक्टर्स ने कुछ जवाब से दे दिए थे, लेकिन ये मान लीजिए कि परमेश्वर ने सेवा और करवानी थी, तो उनके फादर को बिल्कुल ठीक करा और कई सालों तक वो ठीक रहे बिल्कुल। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस आपको अपना जो बोझ है, जो वह आपके ऊपर जो भी बर्डन है, वो परमेश्वर खुद बोलता है कि तू मुझ पे डाल दे, तू मुझे दे दे अपना बर्डन, तू आज़ाद रह। लेकिन हम क्या होता है, सारी बर्डन को अपने सर पे लिए घूमते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम ही सभी चीज़ों का सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। तो आपको परमेश्वर के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, जब भी आपको वो शांति मिल सकती है। तो संसार के लोग जैसा कि आपसे प्रॉमिस करेंगे, जैसों कि आपसे वादा करेंगे, वो कभी उसे निभा ही नहीं सकते, वो कभी उन बातों को पूरा करेंगे ही नहीं। परमेश्वर आपसे आपसे किया हुआ वादा आज तक निभा रहा है। परमेश्वर ने हमेशा अपना वादा किया, निभाया ही है। परमेश्वर बाइबल में जितने भी वादे किए परमेश्वर ने निभाए। लेकिन कहीं न कहीं हम अपने आप से सवाल करें, क्या हम परमेश्वर से किया वादा पूरा करते हैं? हम कई बार बोलते हैं कि हम हाँ, ये फ्राइडे की फास्ट रखेंगे फ्राइडे को। क्या हम उसे पूरा करते हैं? क्या हम वफ़ादार हैं उतने जितना कि परमेश्वर हमारे प्रति वफ़ादार है? हमारी सारी गलतियों को भी परमेश्वर माफ़ करता है, अपने लहू से धो देता है। हम परमेश्वर से कहते भी हैं कि परमेश्वर हमारी गलतियों को अपने लहू से धो दे। संडे का दिन है, क्या हम इतने वफ़ादार हैं कि हर बारी हर संडे को परमेश्वर के भवन जाएँ?
इवन मेरी भी अभी लास्ट मंथ में सर्जरी होनी थी नाक की, नोज़ में कुछ दिक्कत थी तो वो सर्जरी होनी थी, तो मेरी सर्जरी हो नहीं पा रही थी। डॉक्टर्स डेट नहीं दे पा रहे थे। फिर उन्होंने भर्ती कर लिया तो भी वहाँ पे कोई ना कोई कारण बन जाता था, मेरी सर्जरी पोस्टपोन हो जाती थी। मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी कि मैं हर संडे को परमेश्वर आपके भवन में आऊँगी, और वो सच में ऐसा हुआ कि मेरी सर्जरी हो गई और मैं अब हर संडे को परमेश्वर के भवन में जाने लगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप परमेश्वर से वाचा तो बांधे, आप परमेश्वर से वाचा बांधे। हन्ना ने बांधी थी वाचा, तो उसके पुत्र हुआ, उसके बच्चे हुए, लेकिन उसने भी जो वादा किया था वो पूरा किया परमेश्वर को कि मैं आपको अपना बच्चा सौंप दूंगी। आप जो भी वाचा बांधे, जो भी वचन दें परमेश्वर को, वो उसे पूरा करें, कंप्लीट करें। हमें अपने आप को देखना होगा कि हम कितने वफादार हैं परमेश्वर के प्रति। जितना परमेश्वर हमारे प्रति वफादार है, क्या हम उन चीज़ों में वफादार हैं? हमें सोचना होगा, तभी हमें वो परम शांति मिल सकती है। परमेश्वर ने अपनी शांति हमें दे गए थे वो, जब चले गए थे। तो स्वर्गीय पिता जो है हमें परम शांति दे रहा है, हर एक पल दे रहा है, लेकिन हम उस शांति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हमें देखना होगा। ऑक्सीजन तो बहुत है, लेकिन जो जीवित है उसी को ऑक्सीजन मिल सकती है, जो जीवित ही नहीं है उसे क्या ऑक्सीजन। तो हमें ये देखना होगा हम कितने हमारे में जीवन है, हमारा कितना परसेंट हमारे में जीवन है। परमेश्वर तो हमें हर पल बराबर ही दे रहा है, हर चीज़। परमेश्वर ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। हमें ये सोचना होगा, देखना होगा। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजा यीशु, राजा यीशु, राजा यीशु। हे राजा यीशु, परम परम ज्ञानी है परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर, आज आपके सम्मुख आते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करने के लिए आए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन के गुनाहों के लिए क्षमा दे पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर जो परेशान है, बहुत दुखी हैं परमेश्वर, उनके लिए आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उन्हें चंगाई मिले परमेश्वर। उनकी हताशा निराशा दूर हो हे पिता परमेश्वर। महान परमेश्वर आपके भवन आने पाए, आपके उनके मन में जो भी आज वचन पढ़ा गया है वो परमेश्वर सुना है उन्होंने परमेश्वर। प्रत्येक जन ने जो सुना है परमेश्वर, वो वचन उनके हृदय में उतर नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जिनकी डायबिटिक है परमेश्वर, डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ ठीक हो जाए पिता परमेश्वर। आर्थराइटिस वाले जो पेशेंट है उनकी आर्थराइटिस ठीक हो जाए बिल्कुल। हड्डी हड्डी अंग अंग उनका सब कुछ चंगाई दे परमेश्वर, सब ठीक करें परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आशीष बनाए प्रत्येक जन पे, प्रत्येक बीमारियों के परमेश्वर, प्रत्येक बीमारी के लिए हम आपसे दुआ मांगते हैं, प्रत्येक बीमारी ठीक हो जाए परमेश्वर, प्रत्येक जन की। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो आज फाइनेंशियली बहुत परेशान है परमेश्वर, एक पैसे से, एक रुपए से मोहताज है परमेश्वर। हाँ, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको फाइनेंशियल हेल्प मिले परमेश्वर, उनका बिजनेस, जॉब जो भी वो चाहते हैं उन्हें वो मिले परमेश्वर। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर कर्जे में आज दबे हुए हैं परमेश्वर, उनका कर्जा चुक जाए पिता परमेश्वर। वो कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं परमेश्वर, आज उनका कर्ज से छुटकारा दे परमेश्वर, और प्रत्येक परेशानी से, समस्या से उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, आज हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा परमेश्वर, उन बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगे परमेश्वर। महंगे महंगे कोर्स ले रहे हैं परमेश्वर, लेकिन बच्चों का मन पढ़ाई में लग रहा परमेश्वर। हे परमेश्वर, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गलत रास्ते पे चल पड़े परमेश्वर, उन्हें सही रास्ते पे लगाएं पिता परमेश्वर, अपने मार्ग में चलाएं पिता परमेश्वर। आपके भवन में आए हो परमेश्वर, और आपको समझ नहीं पाए, आपको जान नहीं पाए पिता परमेश्वर, उनके मन में भी, हृदय में भी वचन भरे परमेश्वर, ऐसी कृपा और आशीष बनाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग गुमराह हो चुके हैं अपने रास्ते से परमेश्वर, पैसे की लालसा में परमेश्वर गलत रास्ता पकड़ रहे हैं परमेश्वर, उन्हें सही रास्ते पर लाएं पिता परमेश्वर, और उनकी ज़रूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा करें पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, इसे पॉसिबल करें पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारी आज लड़कियां हैं जो कि परमेश्वर अपने माँ बाप की बात नहीं मानती है परमेश्वर, उनमें शक्ति सामर्थ्य दें पिता परमेश्वर, अपने माँ बाप की बातें माने पिता परमेश्वर, वो गलत रास्ते से बच जाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे हैं लोग परमेश्वर जो जिनके पास बच्चे हैं परमेश्वर, संतान नहीं है परमेश्वर, संतान का सुख नहीं है, उन माओ को परमेश्वर संतान का सुख दें पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उनकी गोदी में बच्चा दें परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उनकी समस्याओं को समझें पिता परमेश्वर, और उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन दें उन्हें पिता परमेश्वर। बहुत सुनना पड़ता है उन्हें अपने घर में पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उनके पर उनके उन्हें बच्चा दे परमेश्वर, उन्हें संतान दे पिता परमेश्वर, वो संतान आपके साम्राज्य को आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर, वो शक्ति सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को कि वो
सही रास्तों में चल के और सही रास्ते में चल के परमेश्वर बहुत कुछ अचीव करे पिता परमेश्वर। गलत रास्तों से कुछ नहीं मिलता, गलत रास्तों में जाके दुःख ही मिलता है परमेश्वर। वो बात उन्हें समझने पाएँ वो पिता परमेश्वर और वचनों में आगे बढ़ने पाएँ परमेश्वर। उन्हें परम शांति मिले, जो वचन आपका आज बोलता है कि आप संसार में शांति देते हो परमेश्वर, ना कि अशांति। परमेश्वर, आप जो शांति दे रहे हो परमेश्वर, वो कोई नहीं दे सकता परमेश्वर। वो बात प्रत्येक जन को समझ आने पाए पिता परमेश्वर, और वचनों को ठीक से समझ पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज आपके सम्मुख है पिता परमेश्वर, अपने लहू से हमारे सारे पापों को धो दे पिता परमेश्वर। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की दुआ प्रार्थनाओं में आगे बढ़ें। आप सभी को जय मसीह की आमीन।